दोस्तों आज हम बात करेंगे बेस्ट ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। जानेंगे ट्रेड करने के लिए हम लोगों को क्या क्या अकाउंट की ज़रूरत होता है और ट्रेड करने के लिए बेस्ट ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्नोपिनो चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों स्टॉक मार्केट में जब आप पहली बार इन्वेस्ट करने जाएंगे तो आपको 3 टाइप के अकाउंट की ज़रूरत होगा। एक है सेविंग्स अकाउंट, दूसरा है ट्रेडिंग अकाउंट, तीसरा है डिमैट अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट में आप आपके पैसे को स्टोर करते हो और सेविंग्स अकाउंट से आप आपके पैसे को ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड करके ट्रेड करते हो। ये ट्रेडिंग अकाउंट को यूज़ करके ही आप कोई कंपनी के स्टॉक को खरीद पाएंगे और ट्रेडिंग अकाउंट को यूज़ करके जो स्टॉक आप खरीदते हो उसको स्टोर करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए होता है, क्योंकि ये जो स्टॉक आप खरीदते हो ट्रेडिंग अकाउंट से वो स्टॉक आप सेविंग्स अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर स्टोर नहीं कर सकते। उसको स्टोर करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए। तो पहले डीमैट अकाउंट के बारे में बात करते हैं। इंडिया में डीमैट अकाउंट 2 सर्विस प्रोवाइडर से हम लोगों को मिलता है। एक है NSDL और दूसरा है CDSL। तो NSDL और CDSL दोनों ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और दोनों ही सेबी रजिस्टर्ड है। तो दोनों का जो फीचर्स और फैसिलिटीज़ है वो सारे सेम है, चार्जेस सेम है। तो इसलिए डीमैट अकाउंट आपके पास कोई भी हो उसमें कोई भी फ़र्क नहीं आता। जब आप कोई ब्रोकर के साथ आपके ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेंगे तो वो ही आपको आपके डीमैट अकाउंट ओपन करके देगा। आप खुद से डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, ब्रोकर के साथ ही आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है। और आपको ये NSDL और CDSL कौन सा डीमैट अकाउंट चाहिए उसका ऑप्शन भी आपके पास नहीं होगा। कुछ ब्रोकर ऐसे हैं जो कि आपको ऑप्शन देता है कि आपको डीमैट अकाउंट CDSL के साथ चाहिए या फिर NSDL के साथ चाहिए, पर मैक्सिमम केस में आपको इसका ऑप्शन नहीं मिलता है। तो आपके पास डीमैट अकाउंट कोई भी हो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं बेस्ट ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट आपको ब्रोकर से मिलता है। ब्रोकर 2 टाइप के होते हैं, एक है फुल सर्विस ब्रोकर और दूसरा है डिस्काउंट ब्रोकर। फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर इन दोनों में बहुत सारे डिफरेंस है। आज हम इस वीडियो में इसके बारे में बात नहीं करेंगे। फुल सर्विस ब्रोकर में हम लोगों को ब्रोकरेज चार्जेस जो है वो बहुत हाई है। तो फुल सर्विस ब्रोकर में चार्जेस हाई होने के कारण मैं फुल सर्विस ब्रोकर को यूज़ करने का रिकमेंडेशन कभी भी नहीं देता हूँ, क्योंकि फुल सर्विस ब्रोकर के बारे में अगर आप डिटेल में जानेंगे तो आपको वैसा कुछ फैसिलिटी उसमें नज़र नहीं आएगा कि आप उतना ज़्यादा चार्जेस देके ये सर्विस यूज़ करें। तो इसलिए मैं डिस्काउंट ब्रोकर का सर्विस यूज़ करने के लिए आपको रिकमेंड करूंगा और फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर के बारे में डिटेल वीडियो बहुत जल्द आएगा। फुल सर्विस ब्रोकर में आपको ICICI डायरेक्ट, HDFC सिक्योरिटीज़, SBI सिक्योरिटीज़, एक्सिस डायरेक्ट बहुत सारे ऐसे सर्विस मिल जाएगा। और डिस्काउंट ब्रोकर में आपको दिखेगा ज़ेरोधा, आप स्टॉक्स, 5पैसा और एट्सेट्रा बहुत सारे और भी है, पर जो मार्केट लीडर है हम उसके बारे में ही आज बात करेंगे। तो डिस्काउंट ब्रोकर में जो ज़ेरोधा, आप स्टॉक और 5पैसा ये सारे हम लोगों को देखने को मिलता है। आज हम बात करेंगे कि इनमें से कौन सा बेस्ट है और कौन सा ब्रोकर आपको यूज़ करना चाहिए आपके लिए। दोस्तों डिस्काउंट ब्रोकर कैटेगरी में बहुत सारे ब्रोकर आते हैं इसमें, जैसे कि ज़ेरोधा, आप स्टॉक, 5पैसा, एंजल ब्रोकिंग बहुत सारे हैं। पर आज हम इस वीडियो में ज़ेरोधा और आप स्टॉक के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि हम लोगों को बेस्ट चाहिए और ज़ेरोधा और आप स्टॉक इंडिया का मार्केट लीडर है। तो हम इन दोनों को आज कंपेयर करेंगे, देखेंगे इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है और वो प्लेटफॉर्म हम लोग हमारे ट्रेडिंग के लिए यूज़ करेंगे। हालांकि इंडिया में जितना स्टॉक ब्रोकर है वो सारे सेबी रजिस्टर्ड है और NSE BSE का मेंबर है। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी में सारे सेम है। पर दोस्तों सेफ्टी और सिक्योरिटी में सारे सेम होने पर भी हम लोगों को कार्वी का केस भूलना नहीं चाहिए। इसलिए हम लोगों को हमारा ब्रोकर सिलेक्ट करने के पहले थोड़ा सा सावधान होना होगा। इसलिए हम लोग मार्केट लीडर को सिलेक्ट करेंगे। ज़ेरोधा और आपस्टॉक अभी मार्केट लीडर है, तो इन दोनों में से जो बेस्ट होगा वही हम लोग यूज़ करेंगे। इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है उसको देखने के लिए हम लोग पहले इन दोनों का जो ब्रोकरेज चार्जेस है उसको कंपेयर करेंगे, इसका जो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है उसको कंपेयर करेंगे, इसका जो प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म उसको कंपेयर करेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सा बेस्ट है।
ब्रोकरेज चार्जेस की अगर हम बात करें तो ज़ेरोधा में हम लोगों को 0.03% का ब्रोकरेज चार्जेस लगते हैं अप टू 20 रुपीज़। जो मिनिमम होगा वही हम लोगों को लगेगा। मतलब मान लो कि आपका जो ऑर्डर वैल्यू है उसमें 0.03% कैलकुलेट करके 20 रुपया से कम होता है तो आपको वही लगेगा। मैक्सिमम आपको 20 रुपया चार्जेस एक ऑर्डर से लग सकता है। अगर हम आप स्टॉक के बारे में बात करें तो आप स्टॉक में दो प्लान हम लोगों को देखने को मिलता है। एक है बेसिक प्लान, इसमें हम लोगों को 0.05% का ब्रोकरेज चार्जेस लगेगा अप टू 20 रुपीज़। और एक प्लान है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी प्लान में हम लोगों को 0.1% का ब्रोकरेज चार्जेस लगते हैं अप टू 30 रुपीज़ तक। ये दोनों जो प्लान है इन दोनों में मेन डिफरेंट है कि बेसिक प्लान में हम लोगों को 15x तक मार्जिन मिलता है और प्रायोरिटी प्लान में हम लोगों को 20x तक मार्जिन मिलता है। तो चलिए मैं आपको ज़ेरोधा और अपस्टॉक के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर ब्रोकरेज कैलकुलेटर है, वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर कितना ब्रोकरेज आपको लगेगा। तो अभी हम आ गए हैं ज़ेरोधा के ऑफिशियल ब्रोकरेज कैलकुलेटर के पेज में। यहाँ पर पहले हम देखेंगे इंट्राडे इक्विटीज़ के लिए कितना ब्रोकरेज हम लोगों को लगते हैं। बाई मतलब यहाँ पर बाइंग जो प्राइस है वो हमने यहाँ पर 100 रुपीज़ दिया है, सेल 110 रुपीज़, क्वांटिटी 1000 NSE में। तो इसमें हम लोगों को टोटल चार्जेस यहाँ पर ब्रेकअप दिया हुआ है, आप देख सकते हो। हम लोगों को टोटल जो चार्जेस टैक्स और चार्जेस यहाँ पर लगेगा वो है 83.46। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये रहा 83.46। अब हम लोग आप स्टॉक के पेज पर जाके देखते हैं कि यहाँ पर कितना लगते हैं। क्वांटिटी सेम है, बाइंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है। हम लोगों को यहाँ पर ब्रोकरेज लगेगा 21 रुपीज़ का, आधा चार्जेस लगेगा 43.85 रुपीज़ का। टोटल यहाँ पर हम लोगों को टैक्स और चार्जेस लगेगा 64.85 रुपीज़ का। तो ज़ेरोधा में चार्जेस थोड़ा सा हाई है इंट्राडे के लिए। अब हम डिलीवरी सिलेक्ट करके देखेंगे डिलीवरी में हम लोगों को कितना चार्जेस लगते हैं। चलिए डिलीवरी सिलेक्ट किया हमने और डिलीवरी सिलेक्ट करने के बाद ब्रोकरेज चार्जेस यहाँ पर ज़ीरो हो गया, पर आधा चार्जेस जो है वो 239.37 रुपीज़ का हो गया है। यहाँ पर टोटल चार्जेस 239.37 रुपीज़। अब हम लोग ज़ेरोधा में देखते हैं कि ज़ेरोधा में हम लोगों को कितना चार्जेस लगते हैं। ज़ेरोधा में डिलीवरी ऑप्शन जो है यहाँ पर अब देखिए, बाई 100, सेल 110, क्वांटिटी 1000 सारे सेम है। यहाँ पर हम लोगों को टोटल चार्जेस लगते हैं 218.26। तो यहाँ पर आप स्टॉक में हम लोगों को लग रहा था 239.37 और ज़ेरोधा में 218.26। तो ज़ेरोधा में बहुत कम है, आप स्टॉक में आपको थोड़ा सा वहाँ पर ज़्यादा चार्जेस लगेगा। तो इंट्राडे के हिसाब से अगर आप देखें तो आपको आप स्टॉक में थोड़ा सा फ़ायदा होगा, पर अगर डिलीवरी सेगमेंट में अगर आप देखें तो डिलीवरी में आपको ज़ेरोधा में ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ब्रोकरेज के हिसाब से इंट्राडे के लिए आप स्टॉक बेटर है, डिलीवरी के लिए ज़ेरोधा बेटर है। अब हम देखेंगे लिवरेज हम लोगों को ज़ेरोधा और आप स्टॉक में कितना मिलते हैं। ज़ेरोधा में हम लोगों को 16x का लिवरेज मिलते हैं मैक्सिमम, इसके कम ही होता है, पर हम लोगों को अप टू 16x का लिवरेज यहाँ पर मिलता है। आप स्टॉक में हम लोगों को दो टाइप के प्लान देखने को मिलता है और दो टाइप के प्लान के लिए दोनों डिफरेंट लिवरेज हम लोगों को मिलता है। बेसिक प्लान के लिए अगर आप जाएंगे तो उसमें हम लोगों को 15x का लिवरेज मिलेगा। अगर आप प्रायोरिटी प्लान के लिए जाएंगे तो उसमें हम लोगों को 20x का लिवरेज मिलेगा। ये 15x और 20x मैक्सिमम लिवरेज है, हम लोगों को इससे नॉर्मली कम ही मिलता है। अब बात करते हैं ज़ेरोधा और अपस्टॉक के अकाउंट ओपनिंग चार्जेस और डीमैट अकाउंट के AMC चार्जेस के बारे में। ज़ेरोधा के लिए अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है 200 रुपीज़ इक्विटी सेगमेंट के लिए। अगर आप कमोडिटी सेगमेंट को भी ऐड करना चाहते हो तो आपको 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा से पे करना होगा। अपस्टॉक के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें हम लोगों को इक्विटी सेगमेंट के लिए 150 रुपीज़ का चार्जेस लगते हैं। 150 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा अगर आप कमोडिटी सेगमेंट में ट्रेडिंग करना चाहेंगे तो। डीमैट अकाउंट AMC चार्जेस के बारे में बात करें तो ज़ेरोधा में हम लोगों को 300 रुपीज़ पर ईयर का चार्जेस लगते हैं और आप स्टॉक में हम लोगों को 150 रुपीज़ पर ईयर का चार्जेस लगते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप स्टॉक का जो चार्जेस है वो हाफ है, तो ज़ेरोधा में हम लोगों को AMC चार्जेस बहुत ज़्यादा पे करना होता है। अब बात करते हैं ज़ेरोधा और अपस्टॉक के जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसके बारे में। वेब जो प्लेटफॉर्म है ज़ेरोधा और अपस्टॉक का, दोनों ही बहुत अच्छा है, दोनों ही बहुत लाइट वेट है, बहुत फास्ट है
और दोनों का जो इंटरफेस है वो बहुत ईजी है। तो ज़ेरोधा और अपस्टॉक का अगर आप वेब प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे तो मैं ज़ेरोधा को 9 आउट ऑफ 10 दूंगा और अपस्टॉक को भी 9 आउट ऑफ 10 दूंगा। अगर हम इन दोनों का मोबाइल प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें तो मैं इसको रेटिंग नहीं दूंगा। चलिए मैं आपको जो प्ले स्टोर है वहाँ पर दिखाता हूँ कि दोनों का रेटिंग क्या है। पहले हम लोग चेक करते हैं ज़ेरोधा का। ज़ेरोधा में हम लोगों को अबाउट 52,000 का रिव्यू देखने को मिलेगा और इसका जो रिव्यू है वो 4.1 आउट ऑफ 5 है, मतलब अच्छा है। और आप स्टॉक के बारे में आप बात करते हैं, आप स्टॉक में हम लोगों को अबाउट 56,000 रिव्यूज़ देखने को मिलेगा और इसका रेटिंग है 1.8 आउट ऑफ 5, मतलब कुछ तो गड़बड़ है इसमें। और मैं आपको मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। आप स्टॉक के साथ मैं पिछले 1 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, पर पिछले 15 टू 30 डेज़ आप स्टॉक के एप्लीकेशन के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही घटिया रहा। आप स्टॉक में कभी कभी लॉगिन नहीं हो रहा है, आप स्टॉक में कभी मैं ऑर्डर प्लेस नहीं कर पा रहा हूँ, कभी स्क्वायर अप करने जाता हूँ तो नहीं होता है। पिछले कुछ दिनों से आप स्टॉक के साथ ट्रेडिंग करते हुए मेरा कुछ लॉस भी हुआ है इस प्रॉब्लम से। तो यहाँ पर ज़ेरोधा नो डाउट बेटर है। तो मोबाइल प्लेटफॉर्म में ज़ेरोधा नो डाउट नंबर 1 है, आप स्टॉक बहुत पीछे है। ऐसा नहीं है कि ज़ेरोधा के साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है, पर ज़ेरोधा में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है आप स्टॉक जैसा। अब बात करते हैं दोनों का इंटरडे ऑटो स्क्वायर अप टाइम के बारे में। दोस्तों आप स्टॉक में आपको 3:15 का टाइम मिलता है ऑटो स्क्वायर अप के लिए और ज़ेरोधा में आपको 3:20 का टाइम मिल जाता है, मतलब यहाँ पर आपको 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। तो दोस्तों ज़ेरोधा में इंट्राडे स्क्वायर अप टाइम 5 मिनट एक्स्ट्रा मिलने से आपको थोड़ा सा फ़ायदा तो होगा ही। तो दोस्तों ये सारी चीज़ देखने के बाद मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि ज़ेरोधा यूज़ करना हम लोगों के लिए थोड़ा सा फ़ायदेमंद होगा। ज़ेरोधा में हम लोगों को और एक फैसिलिटी एक्स्ट्रा मिलता है कि अगर हम चाहें तो हम ज़ेरोधा के थ्रू म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं और हमारा स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट दोनों को हम हमारे एक डैशबोर्ड में देख सकते हैं। तो ये और एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी है। और ज़ेरोधा में हम लोगों को स्क्वायर अप टाइम में भी 5 मिनट का एक्स्ट्रा मिल जाता है। ज़ेरोधा का मोबाइल प्लेटफॉर्म अपस्टॉक से थोड़ा सा अच्छा है, उसमें हम लोगों को उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। पर दोस्तों अपस्टॉक का जो एएनसी चार्जेस है वो ज़ेरोधा का हाफ है। तो मेरे ख्याल से आप स्टॉक से ज़ेरोधा में आपको एक्स्ट्रा चार्जेस, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्जेस देकर भी ज़ेरोधा यूज़ करना आपके लिए थोड़ा सा फ़ायदेमंद होगा। ज़ेरोधा का अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। आप उस लिंक पर जाकर ज़ेरोधा में अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आप हमारे लिंक को यूज़ करके ज़ेरोधा में अकाउंट ओपन करते हो और आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको हेल्प करूंगा। और अगर आप हमारे लिंक से ज़ेरोधा में अकाउंट ओपन करते हो तो हमारा जो रिसर्च होगा, हमारे स्टॉक मार्केट के ऊपर जो रिसर्च रिपोर्ट होते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए जो रिकमेंडेशन होते हैं वो भी आपको फ्री में मिलेगा। तो दोस्तों बस ये था आज का वीडियो। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें, क्योंकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।